आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। रखेंगे अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप। आज से राज्यसभा का सत्र होगा शुरू। पहला सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। नीट पेपर लीक, रेल हादसे सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। लोकसभा में स्पीकर ने इमरजेंसी की निंदा की। देश के इतिहास के लिए काला अध्याय बताया। ओम बिरला के संसद में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र करने पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। आपातकाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव पढ़ा। केवल कांग्रेस सांसदों ने खड़े होकर विरोध किया। संसद में बैठे रहे विपक्ष के बाकी सांसद आपातकाल की निंदा का विरोध किया। अमित शाह का बयान। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। इमरजेंसी के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोले इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह। स्पीकर ने शर्मसार किया। प्रस्ताव ट्रेजरी बेंच, विपक्ष या कोई सदस्य लाता, लेकिन स्पीकर को नहीं लाना चाहिए था। आपातकाल के विरोध में बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से कहा आपातकाल की जिम्मेदारी लेने की बात करी। बैनर लेकर कांग्रेस का विरोध जताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हमारे नेता ने कह दिया इमरजेंसी गलत थी। पूछा सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बच्चों को जेल में डाला जाना क्या ये इमरजेंसी नहीं है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा बीजेपी किस आपातकाल की बात कर रही है? मोदी सरकार में तो 2 सीएम जेल में हैं। किसी को बोलने की आजादी नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ये सब इमरजेंसी से कम है? गिरिराज सिंह का बयान। अखिलेश के पिताजी जेल में थे। लालू की बेटी का नाम ही मीसा है। इमरजेंसी के बारे में आज के नौजवानों का जानना जरूरी है। कांग्रेस कभी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। स्पीकर साहब जो भाषा बोल रहे थे ऐसा लग रहा था मेरे परिवार की भाषा बोल रहे हों। जो बातें कहीं उसे देश को जानने की जरूरत है। आपातकाल पर बोले चिराग पासवान। कहा ये एक ऐसा काला अध्याय जो हमारे इतिहास में दर्ज है। विपक्ष जिस तरीके से कर रहा था हंगामा, क्या वो उस दौर का समर्थन कर रहा है? इमरजेंसी में पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश पीछे मुड़कर कितना देखेंगे? सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को जो सम्मान मिलता था उसे बढ़ाया नहीं बल्कि समाप्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। 9 जून 2024 से प्रभावी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी का बयान। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं, आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे निभाना है। 9 सेकंड न्यूज में अब नीट पेपर लीक से जुड़ी जो अपडेट्स हैं आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार और एनटीए के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करेगी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 9 लोगों को सीबीआई ने तलब किया। सीबीआई के गेस्ट हाउस में पूछताछ। प्रिंसिपल एहसानुल हक से पहले घर, फिर स्कूल में ही हुए थे सवाल। हजारीबाग में सीबीआई ने की 9 लोगों से पूछताछ। नीट परीक्षा के दिन ओएसएस स्कूल में ऑब्जर्वर रहे 2 लोगों से भी सीबीआई ने सवाल किए। 10 लोगों में से 1 को सीबीआई ने पूछताछ के बाद छोड़ा। नीट पेपर लीक मामले में जांच। हजारीबाग की एसबीआई बैंक शाखा पहुंची सीबीआई टीम। यहीं रखे गए थे नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र। बैंक अधिकारियों से पूछे गए सवाल। सुरक्षा को लेकर जुटाई गई जानकारी। सीबीआई को मिली पेपर लीक के मामले में आरोपियों चिंटू और मुकेश की 7 दिन की रिमांड। आज दोनों को बेऊर जेल से हिरासत में लेगी सीबीआई। नीट परीक्षा लीक मामले में पूछताछ होगी। नालंदा जिले से पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार। सामने आया संजीव का आवेदन। तबीयत खराब हवाला देकर 6 मई से 5 जून तक छुट्टी मांगी। संजीव मुखिया नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 14 मई को जवाब मांगा था। कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। नीट में डमी कैंडिडेट बना था जोधपुर एम्स का स्टूडेंट। यूपी के डॉक्टर के बेटे की जगह बिहार देने गया था एग्जाम। स्कूल ने माफीनामा लेकर जाने दिया। अभी जांच के घेरे में डमी कैंडिडेट। लातूर में फरार आरोपी इड़ना कोल्लेवाकार के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को कहीं चला गया था। कोंगलवार पड़ोसी ने कहा अगर ऐसा कर सकता था तो बेटी के नंबर को क्यों नहीं बढ़वाए।
नीट पेपर लीक मामले में गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड से भी तार जुड़े। आरोपी गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची महाराष्ट्र की लातूर पुलिस। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। आईसा स्टूडेंट विंग से जुड़े छात्रों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। परीक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही आई सामने। एनटीए ऑफिस के कैंपस में खुले पड़े देश भर से आए ट्रंक अभी तक जारी नहीं हुए हैं सीयूईटी यूजी के नतीजे। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं राजनीति की बड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मूड में बीजेपी और कांग्रेस। दिल्ली में दोनों ही पार्टियों की अहम बैठकें चली। दोनों पार्टियों ने हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। हरियाणा बीजेपी की अमित शाह के आवास पर बैठक की खबर। तो जेपी नड्डा खट्टर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात और मीटिंग में शामिल हुए। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक हुई। लोकसभा के नतीजों पर चर्चा हुई। दीपक बाबरिया ने कहा, विधानसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 10 जुलाई को हिमाचल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। हमीरपुर, नालागढ़ सीट से 2 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की खबर। मैदान में 13 उम्मीदवार, कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने का मामला। ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। ओवैसी की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजय पासवान का बयान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में भरोसा जताया। विरोधियों से कहा, ये पंथ विरोधी ताकतों के हाथ में न खेले। एसएडी के नेताओं का बीजेपी और एजेंसीज पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा, खुद पार्टी नहीं संभाल पा रहे अकाली दल के नेतृत्व अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। एसएडी के बागी नेता प्रेम सिंह चन्नू माजरा ने कहा कि चुनावों में जो हाल पार्टी का हुआ है उसके लिए सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व जिम्मेवार है। हम तो अकाली दल में ही सुधार चाहते हैं। यूपी के फिरोजाबाद नगर निगम की सदन में हंगामा। संविधान लेकर महिला पार्षदों ने हंगामा किया। बोर्ड अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा था, जमकर नारेबाजी की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता सांभवी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। बिहार के रोजगार की बात पहुंचाने आई हूँ, पलायन रोकने की कोशिश करूंगी। बिहार में पत्रकार की हत्या का मामला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराधियों को चेतावनी दी। मामले में सरकार करेगी एसआईटी का गठन, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, होगी ठोस कार्रवाई। लोनी विधायक नंद किशोर ने दिल्ली सहारनपुर रोड के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। कहा, घटिया गुणवत्ता मानकों से बनाया गया ये रोड। ठेकेदार को बताया एनएचएआई के चेयरमैन का रिश्तेदार। कॉलेज में हिजाब बैन सही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की छात्राओं की याचिका। हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद राज्य के स्कूल कॉलेजेस में लागू रहेगा नियमानुसार ड्रेस कोड। एसपी नेता अबू आजमी का बयान। इस्लाम में सबके बारे में लिखा गया है, अगर लड़कों के साथ पढ़ती हैं लड़कियां तो हिजाब पहनने की इजाजत मिले, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत स्टेबल है। डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। कल रात 10 बजे दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री का यूरोलॉजी और जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज चल रहा है। उनसे जुड़ी दिक्कतों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और 9 सेकंड न्यूज में केजरीवाल की रिहाई पर मचे घमासान से जुड़ी खबरें हैं, वो भी देखते हैं। दिल्ली में शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल 29 जून को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी रिहाई की अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका। कहा, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में कई खामियां गिनवाई, इसको देखते हुए दाखिल कर दी है नई याचिका। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बेल मिलते ही ईडी ने स्टे लिया और अगले दिन सीबीआई ने आरोपी बनाया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि जेल से बाहर न आए केजरीवाल। ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। आप सांसद संजय सिंह का बयान। जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना थी, तब सीबीआई कोर्ट पहुंच गई, जो 2 साल से सो रही थी। जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के मामले में वही कहानी दोहराई गई जो मनीष सिसोदिया के मामले में हुई। बार बार सीबीआई यही कहानी दोहराती है, बेल के वक्त ही कोर्ट जाती है।
आप नेता संजय सिंह का बयान। संसद में मामले को उठाए इंडिया गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे से बात हुई। कांग्रेस नेताओं से करूंगा बात, तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। आप प्रवक्ता जैस्मिन शाह का बयान। सीबीआई झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ी गई। कोर्ट ने खुद पाया कि जो बात कही जा रही है, जो तथ्य है, उसमें कोई समानता नहीं है। आप प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में बोले सीबीआई के वकील। केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए मनीष सिसोदिया पर पूरा मामला डाला। मंशा थी कि खबर चले, केजरीवाल ने किसी और को दोषी ठहराया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ी। प्रज्वल रेवन्ना जमानत की याचिका इनकी खारिज हुई है। बेंगलुरु की कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। रेवन्ना पर दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का आरोप है। तो देखिए, न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्राइम से जुड़ी कुछ खबरें। कानपुर में गाड़ी से हूटर उतरवाने पर पुलिस वालों पर ही भड़के बीजेपी नेता। हूटर उतरवाने पर जिला उपाध्यक्ष पर पुलिस पर भड़क उठे। बोले गाड़ी सीज करो, अभी 100 गाड़ियां बुलवाओ। बीजेपी नेता पर अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप है। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर पहुंचे एसपी कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपकर बीजेपी नेता पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए 3 एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी मारे गए। आतंकी घटना के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। डोडा में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक। आतंकवादियों के पास से 2 MM4 और 1 AK-47 राइफल बरामद। घाटी में हुए डबल टेरर अटैक के बाद हो रही थी आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों की ओर से तेज किया गया था आतंकवाद विरोधी अभियान। 4 आतंकवादियों पर रखा गया था 5-5 लाख रुपए का इनाम। पंजाब के पठानकोट जिले में पाकिस्तान सीमा पर 2 संदिग्धों के नजर आने पर अलर्ट। पठानकोट के साथ गुरदासपुर जिले में हाई अलर्ट। पुलिस ने मुख्य हाईवे सहित दूसरे मार्गों पर चौकसी बढ़ाई। पंजाब जम्मू बॉर्डर स्थित इलाके में अलर्ट। गांव से बाहर एक फार्म हाउस पर मौजूद मजदूरों ने 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे। एक संदिग्ध ने मजदूर को दी जानकारी न देने की धमकी। बीएसएफ जवानों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई। बीएसएफ ने फिरोजपुर में बॉर्डर पर बरामद किया ड्रोन के साथ नशीले पदार्थ भी बरामद हुए। पाक सीमा से साजिश की आशंका। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी नेता की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। फरार होते समय मौके पर बाइक और मोबाइल छोड़ गए थे बदमाश। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। रामपुर में बीजेपी नेता के बेटे का वायरल वीडियो। पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप है। डंपर का पीछा करते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में युवक की करतूत। पति पत्नी का आपत्तिजनक स्थिति में बना वीडियो। बाल करने की धमकी देने के एवज में 10 लाख रुपए मांगे। शिकायत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में पत्रकार रविशंकर की हत्या में शराब माफिया कनेक्शन की पड़ताल। परिजनों का आरोप, रविशंकर के घर पर कुछ लोगों ने दी थी हत्या की धमकी। शराब माफिया पर हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। अपराधियों को चेतावनी दी। पत्रकार रविशंकर हत्या मामले पर बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अपराधियों को एनकाउंटर की चेतावनी दी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शख्स की अनोखी मुहिम। बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर संकल्प लिया। समाज को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में जूतों की माला पहनकर घूमेगा ये शख्स। हरियाणा के यमुनानगर में रिश्तों का कत्ल। एक युवती ने अपनी मां और भाई की हत्या की। आरोपी लड़की और उसका रिश्तेदार गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात की आशंका। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस का खुलासा। गाड़ियों से सामान चुराने वाले गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार हुए। गाड़ियों का शीशा तोड़कर करते थे मोबाइल और लैपटॉप चोरी। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने आए छात्रों को निशाना बनाते थे। 43 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 1 गाड़ी, तमंचा बरामद।